हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। एंड आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सो देखिए, क्वेश्चन में हमें गिवन है, मैं यहाँ साइड में आपको रफली समझा देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सर्कल है, सर्कल में एक डायमीटर है पासिंग थ्रू द सेंटर ओ, ए बी इज द डायमीटर। सो इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं वहां से दो टेंजेंट्स जाती हैं। लेट्स से द टेंजेंट्स आर पी क्यू एंड एक्स वाई। देन वी हैव टू शो दैट both of these tangents are parallel. PQ is parallel to x y. तब हमें शो करना है कि PQ एक्स वाई के पैरेलल होगी। ओके, सो इसको प्रूव करने का अपना प्रोसेस है। सबसे पहले हम इसमें गिवन राइट करेंगे, देन टू प्रूव इफ वी नीड अ कंस्ट्रक्शन सो राइट अबाउट द कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज मूव ऑन टू प्रूव। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। सो फिगर के लिए सबसे पहले हम इसमें देखिए सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द सर्कल, ओके, दिस इज द सर्कल एंड ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर। सो डायमीटर के एंड से हमारे पास टेंजेंट्स पास हो रही हैं, तो यहां से इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, सो दिस इज द डायमीटर और ये इसके एंड पॉइंट्स है और यहाँ से टेंजेंट्स पास हो रही है। इन टेंजेंट्स की नेमिंग कर लेते हैं। देखिए, लेट्स से द नेम ऑफ फर्स्ट टेंजेंट इज पी क्यू एंड द नेम ऑफ द सेकेंड टेंजेंट इज एक्स वाई। ओके, एक्स वाई। अब इसके बारे में हम राइट करते हैं। देखिए, इसके बारे में राइट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें गिवन राइट करेंगे। गिवन, देखिए गिवन में क्या राइट करेंगे, अ सर्कल विद सेंटर, अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी क्यू एंड एक्स वाई आर दी टू टेंजेंट्स, are the two tangents at point A and B. ओके, PQ टेंजेंट A पॉइंट पे टच करते सर्कल को, XY टेंजेंट B पॉइंट पे टच करते सर्कल को। AB अगर डायमीटर है तो OA हमारे पास रेडियस होगा, ये रेडियस होगा और ये भी हमारे पास रेडियस होगा। ओके, ठीक है। सो अब देखिए, अब इसमें क्या राइट करेंगे हम, टू प्रूव PQ is parallel to XY। PQ को XY के पैरेलल हमें शो करना। ओके, सो प्रूफ पे आते हैं। देखिए, प्रूफ पे आते हैं सीधा। सो प्रूफ में हम इसमें क्या करेंगे, प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए बाय थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.1 हमने क्या पढ़ा था कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका मतलब ओ बी रेडियस है, एक्स वाई टेंजेंट है एट पॉइंट बी। सो इसका मतलब ओ बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओके, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे। देखिए, लेट्स से दिस इज एंगल फर्स्ट, this is angle second, this is angle third, this is angle fourth. ओके, सो प्रूफ में राइट करेंगे। देखिए, प्रूफ में राइट करेंगे PQ is a tangent at point A. PQ is a tangent at point A, so we can write that OA is perpendicular to PQ, OA is perpendicular to PQ। सो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90।
ओके, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे हम। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम ये वाली टेंजेंट पे, एक्स वाई टेंजेंट पे सेम लिखेंगे। पी क्यू इज अ टेंजेंट की जगह बस एक्स वाई लिख देंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे, देखिए एक्स वाई इज अ टेंजेंट, एक्स वाई इज अ टेंजेंट एट पॉइंट, एक्स वाई इज अ टेंजेंट एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। अब देखिए एक्स वाई टेंजेंट है एट पॉइंट बी पर, सो इसका मतलब ओ बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो यहाँ पे राइट करेंगे ओ बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ओके, अब जब ओ बी एक्स वाई पर परपेंडिकुलर हो गई, सो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 कितने हो गए हमारे पास, 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको कंसिडर करेंगे हम इक्वेशन 2। ओके, so now from equation 1 and equation 2 we have, so ये write करेंगे from equation 1 and equation 2 we have what we have angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4 is equal to 90 डिग्री। ओके, सभी एंगल आपस में कितने हो गए, 90 डिग्री। अब देखो हमें ना यहाँ पे पैरिंग करना है। पैरिंग कैसे करना है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। यहाँ राइट करके बताती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे बोथ आर द पेयर्स ऑफ, both are the pairs of alternate interior angles, alternate interior angles। ओके, और जब इस तरह से हमारे alternate interior angles के पेयर आपस में इक्वल हो जाते हैं, सो लाइंस हमारी पैरेलल हो जाती हैं। ओके, सो यहाँ लिख लेंगे therefore PQ and XY are parallel. This implies PQ is parallel to XY. Hence proved. Hence proved. Okay? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। बस थ्योरम का ध्यान रखना है आपको कि थ्योरम हमें यहाँ पे कौन सी अप्लाई करनी है। अभी तक हम देखिए हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज के, लेकिन हमने थ्योरम सिर्फ 10.1 ही अभी तक हमारी यूज हुई है। ओके, सो अच्छे से स्टेटमेंट आपको लर्न होगा तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको स्टेटमेंट लर्न नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इसीलिए थ्योरम नंबर 10.1, थ्योरम नंबर 10.2, दोनों थ्योरम की स्टेटमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ताकि जहाँ पर भी आपको नीड हो कि आपको स्टेटमेंट राइट करनी है, आप फटाफट से इसको राइट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।